जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है। 25 मई को क्या होगा, क्या अदलिया और इंतजामिया के दरमियान तसादम होने जा रहा है, लॉ मिनिस्टर जब अदालत में पेश होंगे तो क्या मंजर होगा। अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, वफाकी वजीर हैं इत्तलात व नशरियात के। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और वो बात कर रहे थे तसादम की कि उनको 25 मई को एक खौफनाक दिन नजर आ रहा है और तसादम होने जा रहा है, बल्कि उसका आगाज हो चुका है। देखिए अस्मा, एक तो खान साहब का नुक्ता नजर अपनी जगह, तसादम की कोई ऐसी कैफियत न थी, न है, न होगी। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत में जब से जमहूरी अमल शुरू हुआ है, हम एक इब्तला के दौर से निकले हैं और हमने पाकिस्तान की रियासत को दरपेश, पाकिस्तान की हुकूमत को, आवाम को दरपेश, ये 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं। आपकी स्टेट को दरपेश चैलेंज जो फेडरेशन के थे, आपकी गवर्नमेंट को दरपेश चैलेंजेस जो गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान आपस में रिश्ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पिछले दौर में 2 साल पहले तक अदलिया के ऊपर एक तवील एक बोझ डाला गया, एक वार हुआ और उसमें अदलिया ने भी अपनी एक तहरीक चलाई, मीडिया ने अपनी एक तहरीक चलाई, सिविल सोसाइटी ने अपनी एक तहरीक चलाई, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तहरीक चलाई और इसके बाद अब हम एक सेटल होने की स्टेज पे हैं। बिल्कुल सेटल होने की स्टेज पे आप बिल्कुल सेटल हो रहे हैं। बजाय यूं महसूस होता है स्टेज के ऊपर कि शायद आप स्टेप अप कर रहे हैं, कोई इदारा, कभी पॉलिटिकल फोरम आपको महसूस होगा, कभी जुडिशरी महसूस होगी, कभी मीडिया महसूस होगा कि आपको ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं। जिस तरह मीडिया के अंदर ठहराव आ रहा है, पॉलिटिकल फोर्सेज के अंदर ठहराव आ रहा है, इसी तरह जुडिशरी के अंदर भी ये ठहराव का स्टेज है और इसमें 25 मई को क्या होगा कायरा साहब? जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। 25 मई को क्या होगा कायरा साहब? आप ओवर स्टेपिंग की बात कर रहे हैं, मीडिया के हवाले से भी आप कर रहे हैं, तमाम इदारों का जिक्र भी करें। 25 मई को क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी। 25 मई को अदालत ने बुलाया है लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर वहां पे पेश होंगे, वो गवर्नमेंट का मौका पेश करेंगे और उसके बाद भी अगर अदालत ने जो भी मौका सुनने के बाद फैसला किया, हमने अदालत के किसी फैसले से कभी नाराज किया है और ये जो एनआरओ का फैसला है, ये कोई एक फैसला नहीं है, इस फैसले के एक पहलू नहीं है, ये सिर्फ एक शिक उसके ऊपर भी हमारा मौकफ बड़ा वाजे है और हम अदालत के अंदर जाके वो, क्योंकि वो मौकफ पहले एजुकेट हुआ नहीं, अदालत के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ, डिटेल बयान नहीं की कोर्ट में, लिहाजा वो उस वक्त उस इशू को डिबेट नहीं किया गया। लेकिन मामला तो कोर्ट में सिर्फ खत लिखने का है, बाकी उस एनआरओ के केस के सारे पहलू, सारी चीजें उस पर अमल दरामद। लेकिन एक मसला जिस पे कोर्ट बार बार आपको तलब करती है, कभी अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे देते हैं, कभी लॉ सेक्रेटरी बीमारी की बिना पर रुखसत पे चले जाते हैं, लेकिन फिर अदालत एक सवाल कर रही है कि खत क्यों नहीं लिखा गया और अदालत का टाइम 5 महीने से क्यों जाया किया गया, अदालत को क्यों गुमराह किया जा रहा है? अदालत अपना काम कर चुकी है, अदालत अपना फैसला दे चुकी है, अदालत का वक्त जाया नहीं किया जा रहा। सवाल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, सवाल आत्मा फिर वही है जी। हमें ये देखना होगा कि इस वक्त क्या हुकूमत जो मौकफ लेके अदालत के अंदर जा रही है, वो मौकफ जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब एनआरओ का फैसला आया था, जिस जजमेंट का आप जिक्र फरमा रहे हैं और जिसको डिबेट किया जा रहा है, उस फैसले के होते हुए उस वक्त क्योंकि हमने एनआरओ को जाके कोर्ट में डिफेंड नहीं किया था, ये मामला एजिटेट नहीं हुआ था, इस मामले की डिटेल्स बयान नहीं की गई थी, दैट्स व्हाई कि ये पहलू उसमें सुगम रह गया। अब गवर्नमेंट के हाथ सिर्फ रुके हुए इसलिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली सदर पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर इम्यूनिटी हासिल है और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान से बाहर भी कोई एक्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही करना है। वो हमने अमेरिका या बरतानिया या स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बिल्कुल आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे। लोगों की ख्वाहिश जरूर है कि शायद कोई क्लैश हो जाएगा, शायद कोई ऐसी सूरत बनेगी, क्लैश पाकिस्तान की रियासत अफोर्ड नहीं करती, बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन लोग ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत इस मूड में नजर आ रही है। नहीं है, आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे जी, पूरी तरह ठीक कायरा साहब अदालत के साथ है। बिल्कुल आप कह रहे हैं अदालत के साथ, अदालत के हर फैसले का एहतराम। इमरान खान साहब, फिर आपको क्यों लग रहा है कि अदालत के हर फैसले का वो कह रहे हैं एहतराम करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे, अपना जवाब भी दाखिल करेंगे, कोई तसादुम नहीं होगा, कोई मुहाजरा ही नहीं होगी? कमरुज़्ज़मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर तो ये अदालत के साथ चलेंगे, मैंने आपको क्वालिफाई किया, मैंने कहा कि देखिए 2 सिनारियो हैं, एक है कि अदालत को रेजिस्ट किया जाएगा, एक है कि अदालत के साथ जो कि वो फैसला करते हैं उसके साथ जाएगा, तब तो कोई क्लैश नहीं है। क्लैश सिर्फ तब है कि अगर रेजिस्ट किया जाए और अभी तक जो एक तरफ नजर आ रहा है, आप ये जो देख रहे हैं कि सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज बदले जा रहे हैं, कोई नैब के ओहदेदार वो चेंज हो रहे हैं,
लग इस तरह रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट कर देती है तो फिर तो कोई क्लैश नहीं है। आपको क्लैश नजर अभी कह रहे हैं कि अगर कोऑपरेट नहीं करती, अगर अदालत के साथ एक टकराव आ जाता है 25 को, तब क्लैश है। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बार बार एक लिप सर्विस है, बार बार वो कहते हैं कि अदलिया के फैसलों का एहतराम किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे इकदाम भी किए जाते हैं जिस बिना पे फिर क्वेश्चंस उठते हैं। देखिए ना जी, लेटर तो भेजना स्विस गवर्नमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्विस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लेटर भेजे केसेस की रीओपनिंग का। अब ये तो कोर्ट ऑर्डर है, और इत्तेजाज आसन जो पीपल्स पार्टी में, उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट को लेटर भेजना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है, लेकिन अगर तो कंप्लाई करती हैं सुप्रीम कोर्ट से, फिर क्लैश नहीं है। अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती भी है करेंगी, और दूसरी तरफ अभी तक पता चला है कि लेटर नहीं भेजा। बिल्कुल। कायरा साहब, आपकी पार्टी की सीईसी है, उसके अंदर कुछ ऐसे फैसले हुए होंगे। कोर कमेटी एक बड़ी आपकी हैवी कमेटी इस वक्त सामने आ रही है जो काबीना के फैसलों को भी खत्म करा सकती है। हमने देखा कोर कमेटी के हवाले से वहां पे भी कुछ ऐसा फैसला हुआ, खत लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? अस्मा, एक बात तो पहले जरा मैं वाज़ेह करता चलूं, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इस जो अदालत का एनआरओ के बारे में फैसला आया था, इसमें 8,000 से ज्यादा केसेस थे, वो सारे केसेस खुल चुके हैं। अगर जो नैब के ओहदेदार बदले गए हैं, वो भी अदालत का हुक्म था, पूरा किया गया है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी सारे केसेस जितने बाकी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। एक इशू जो था, मैंने पहले अर्ज किया है, वो है कि जी अदालत का खत लिखा जाए स्विस अथॉरिटीज को। स्विस अथॉरिटीज को खत लिखने के ऊपर, क्योंकि सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल है और हुकूमत पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई करनी है या पाकिस्तान से बाहर कुछ बात करनी है तो उन्होंने आईने पाकिस्तान के तहत करना है। लेकिन कायरा साहब, एक सवाल पैदा होता है, अदलिया बार बार अगर आपको खत का अगर बार बार कह रहे हैं, आप इम्यूनिटी क्लेम कर लेना अदालत में जाके। लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट, जी। क्योंकि जब ये एनआरओ का फैसला आया था उस वक्त ये मामला, क्योंकि हम कोर्ट में गए नहीं थे डिफेंड करने, लिहाजा ये अनसेटल्ड रह गया, ये अनएड्रेस्ड इशू रह गया, ये अनरिप्रेजेंटेड इशू रह गया। अब हम कोर्ट के अंदर जाके अपना नुक्ता नजर बयान कर देंगे और इंशाल्लाह ताला कोई क्लैश नहीं है। जो अदालत फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। जहां तक हमारा ये इशू है कि कोर कमेटी, मैं ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी उस कोर कमेटी का बहुत जोर दिया, आपने भी आज फरमाया है। हर जमात के अंदर वर्किंग कमेटीज होती हैं, मुस्लिम लीग के अंदर वर्किंग कमेटी है, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, वर्किंग कमेटी भी है, हमारी सीसी है। कोर कमेटी जो होती है वो हर जमात की, ये गवर्नमेंट से हट के होती है। और ये बात याद रखने की है कि हुकूमतें नहीं चला करती, पॉलिसियां और मंशूर हमेशा जमातों के होते हैं। जमातें मंशूर देती हैं, जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, हुकूमतें अपनी जमातों के मंशूर के तहत आगे बढ़ती है। ये बड़ा वाज़ेह है सारी दुनिया के अंदर। और अगर पार्टी की कोई कोर कमेटी है तो उसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, पार्टी के अंदर अपनी मुशावरत होती है और उसके बाद हम कोलिशन में बैठे होते हैं। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के फैसले अपनी जगह करती है, लेकिन पार्टीज ने हमेशा हुकूमतों को लीड करना होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कोर कमेटी कुछ फैसले करती है और वो डिक्टेट करवाए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से और कैबिनेट से कि आप इन फैसलों पे अमल दरामद करें। आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, बात की जाती है बाबा मिड टर्म्स इलेक्शन की। क्या मिड टर्म इलेक्शन हो जाने से पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल हल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।